एक अब्बा और एक बेटा था, बहुत पैसा वाले थे। उन लोगों को कुछ भी चीज़ मतलब अच्छा चीज़ पसंद आता था, वो लोग चीज़ खरीदते थे। तो इस तरह करके बहुत सारा जैसा अनोखा पेंटिंग था, अनोखा मतलब क्या बोलते हैं, पुराना एंटीक बोलते हैं, एंटीक उंटीक जो भी इसको पसंद आता था वो सब चीज़ लेते थे वो लोग। लेने का टाइम में वो लोग क्या करते, इतना ले लिया सामान कि उसके लिए अलग से म्यूज़ियम बना दिया देश में। तो म्यूज़ियम इतना मतलब बढ़िया बनाए थे कि उसको मतलब सब देखने के लिए भी आते थे। मतलब इतना अनोखा म्यूज़ियम था कि हर एक चीज़ उसके पास था। तो वो देश में ऐसा था कि मतलब सबको मतलब क्या है, लड़ाई मतलब कोई देश में लड़ाई होगा तो अपना घर से एक जन को जाना रहता था। और वो एक टाइम उसमें लड़ाई हो गया था, तो उसमें उसका देश का लड़का भी गया था लड़ने के लिए। तो लड़ने का टाइम में वो क्या किया, एक जन को बचाने का टाइम में वो खुद मर गया था। तो मर गया तो उसका अब्बा को जैसी खबर मिला कि उसका लड़का मर गया है, तो वो क्या किया, दुख में भी था। लेकिन जिसको बचाया था वो लड़का एक दिन उसका लड़का का पेंटिंग बना के लेके आया था। वो पेंटिंग लेके आने का टाइम में वो बोला, देखिए पेंटिंग मेरे को तो इतना अच्छा था बनाया नहीं, लेकिन मेरा ये पेंटिंग आपका लड़का का बनाया। तो ये इसलिए बनाया क्योंकि आपका लड़का मेरा ज़िंदगी में हीरो है, और वो क्या बोले थे मेरे को बचाया था, इसीलिए हम ये पेंटिंग आपका लड़का का याद में बनाया। इतना सुंदर नहीं बना, लेकिन मेरा तरफ से भी ये आपको गिफ्ट देता हूँ करके। तो उसका अब्बा वो पेंटिंग देखा, देख के बोला हाँ ठीक है करके, मतलब उसको पसंद है, उसका अब्बा का पेंटिंग था करके, उसका लड़का का पेंटिंग था करके वो रख लिया। उसके थोड़ा दिन के बाद उसका अब्बा का भी डेथ हो जाता है। डेथ हो गया तो क्या हुआ, उसका मतलब जो प्रॉपर्टी था, जो उसका जितना भी मतलब जायदाद था उसका मतलब नीलामी के लिए रख दिया था, क्योंकि उसका आगे कोई प्रॉपर्टी के लिए कोई वारिस नहीं था। उसका लड़का मर गया, उसका अब्बा ही मर गया, तो गवर्नमेंट अभी उसको नीलामी में, उसका मतलब अब्बा क्या वकील में वकील लिखा था कि जो भी मतलब बोली में रख दिया, मतलब उसका प्रॉपर्टी जो भी खरीदने में था खरीद सकता था। तो वही टाइम क्या हुआ, तो म्यूजियम में जैसी बोली लगने का टाइम था तब पैसा वाला आया खरीदने के लिए। जब खरीदने के लिए जब तब जन आए तो वो टाइम वो लड़का भी जो उसका तस्वीर बनाया था वो भी मौजूद था वहाँ पे। तो वही टाइम क्या, म्यूजियम में जैसी बोली लगने से पहले वो बोला कि सबसे पहले इसका लड़का का तस्वीर बिक्री होएगा, क्योंकि वो ही पहले बिक्री होएगा, उसका बाकी बाद में सेल होएगा करके बोला। इतना गंदा तस्वीर हम लोग कोई लेगा नहीं, ऐसा करके सब बोलना शुरू कर दिया। बाकी म्यूजियम का तस्वीर उसका बोली शुरू करो, तो बोला नहीं, इसका अब्बा का पहला वसीयत ने मतलब लिखा है कि तो पहले इसका लड़का का तस्वीर बिकेगा, बाकी इसके बाद नीलामी शुरू होगा। तो इतना में वकील लोग क्या किया, उसका लड़का का तस्वीर रख के एक रेट बोल दिया। एक रेट बोलने के बाद कोई बोली बोलता नहीं है, तो वो टाइम वो जो तस्वीर बनाने वाला लड़का वहाँ मौजूद था, तो वो अपना रेट बता दिया कि वो रेट में डील पक्का कर दिया। तो और कोई बोली बोला नहीं, तो वही हुआ, तो पास हो गया, जीत गया। तो तस्वीर जीत गई। जीतने के बाद जैसी मतलब सेकंड मतलब बोली से मतलब वकील लोग बोल दिया हो गया, बोली खत्म हो गया, आप चलिए करके खत्म हो गया। तो अमीर वाला बोला कि भाई बाकी ये सब का बोली भी तो बचा है, उसका कब होएगा करके। बोला कि अब्बा का वसीयत में लिखा था कि जब मेरा बेटा का तस्वीर जो अपना लिया और बाकी सब प्रॉपर्टी भी वो अपना लिया। मतलब ये है कि उसका मतलब उसका पुत्र को जो अपनाया वो बाकी सब चीज़ का अधिकार हो गया। तो बाइबल में भी ऐसी ही है, यहोवा परमेश्वर का रूप में परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा था हमारे बीच में, और यीशु मसीह हम लोग को बचाने के लिए, हम लोग को उद्धार करने के लिए धरती में आया था, और उसका लहू के द्वारा हम लोग मुक्ति पाए, हम लोग चंगाई पाए। पहले एक टाइम था कि परमेश्वर को हम लोग डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते थे। एक टाइम में मंदिर में क्या दूसरा जो एक याजक रहता था, वो क्या करेगा, हम लोग का जो भी भेद है वो पर्दा का पीछे लेके जाके चढ़ाएगा, उसका बाद ही हम लोग जाके मतलब बाइबल में ऐसा दिया है। ठीक है, वो टाइम ऐसा नहीं था कि सीधा मूर्ति के सामने तुम जाके खड़ा हो गया, पूजा कर लिया। एक पंडित जैसा आप लोग है, पंडित आने के बाद पंडित आप लोगों को मूर्ति देखने का भी नहीं देगा, उत्तर बोले तो पर्दा रहेगा, पर्दा का पीछे पवित्र स्थान रहेगा, हमें वो प्रार्थना करेगा। तो बात जब यीशु आया था, जब धरती में, जब उसका सूली में चढ़ाया, जब उसका लहू धरती में गिरा, तो पर्दा का दो टुकड़ा हो गया था। पोर्टर मतलब बोल दिया कि अब पर्दा उर्दा बीच में कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। अब चर्च में बाइबल प्रार्थना करने के लिए भी जाता है, वो कोई भी जा सकता है। ये नहीं कि वो एक बीच में एक आदमी रहेगा प्रार्थना कराएगा। अभी तुम्हारा पास अधिकार हो गया कि तुम डायरेक्ट मिलकर प्रार्थना कर सकते हो परमेश्वर। तो परमेश्वर वही बोलता है कि जो मेरे पुत्र को अपना लिया है वो सब चीज़ का अधिकार हो गया। तो ये कहानी से वही चीज़ आपका मालूम आता है।